मुझे तो पहले ही शक था वो ये सब कुछ तुम्हें नीचा दिखाने के लिए और बदला लेने के लिए कर रही है। ताबिंदा जैसी नागिन सिर्फ औरतें ना जब इंतकाम लेने पर उतर आती है तो सारी हदें फलांग देती। मैंने तुम्हें कितना मना किया था अपनी बेटी का रिश्ता वहां मत तोड़ने के। मैं क्या करूं, मेरी मर्जी भी तो नहीं चली ना। एक तरफ बेटी का दीवानापन है और दूसरी तरफ बीवी की बीमारी। कैसे मना करूं? अगर मेरा बस चलता ना, मैं कभी अपनी बेटी उस घर में न देता, ये शादी ना होने देता। तो क्या उनके उल्टे सीधे मुतालबात मान लोगे? इतने सारे पैसों का बंदोबस्त कर सकोगे तुम? मानने तो पड़ेंगे, बेटी की इज्जत का सवाल है, ससुराल का मामला है उसकी। वो लोग अभी ये नहीं जानते कि मेरे फाइनेंशियल इश्यूज क्या हैं। चलो गाड़ी का तो बंदोबस्त हो जाएगा, जेवर भी महरू ने बनवा के रखा हुआ है, लेकिन ये 800 लोगों को बारात में बुलाना और 10-10 हजार के सहरे बनवाना, ये तो सरासर ज्यादती है, फिजूल खर्ची है। मना कर दो। मना नहीं कर सकता, वो लोग खुद इतना कुछ कर रहे हैं। हक मेहर में हमारी बेटी को क्या कुछ लिख दिया उन्होंने। जब इतना सब कुछ उन्होंने किया तो मेरा मुंह नहीं बढ़ रहा मैं उनको मना करूं। मर्जी है तुम्हारी, तुम्हारा तो बाल बाल कर्जे में जकड़ा हुआ है। ये भी तो सोचो, वो लाहौर वाला अपार्टमेंट भी नहीं बिक रहा, तो क्या इस घर को बेच दोगे? ये घर नहीं बेचूंगा, ये तो मैं सोच रहा हूँ कि रामीन के नाम कर दूं। क्या ये बात भी तुम्हें ताबिंदा ने कही? नहीं, उसने नहीं कही। मैं खुद से सोच रहा हूँ, भाई है तो हमारी बेटी कही ना, आज नहीं तो कल देना ही है, तो इससे अच्छा मौका और क्या हो। कैसी लगी पिक्चर्स? देखी? बहुत खूबसूरत। मैं सोच रहा था कि जो लड़की मायूं की ड्रेस में इतनी खूबसूरत लग रही है, वो वेडिंग ड्रेस में कितनी अच्छी लगेगी। आज अपनी किस्मत में रश कहाँ रहा मुझे। रश तो मुझे आना चाहिए अपने आप में। तुम जैसे अच्छे इंसान के साथ जो नसीब हो रहा है। बहुत खूबसूरत और मैं खुश नसीब हूं कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा। तुम जानती हो ना कि
तुमसे पहले बहुत सी लड़कियां मेरी जिंदगी में आई थी, लेकिन पता नहीं क्यों कभी किसी के साथ कनेक्ट ही नहीं कर सका। कभी किसी को देखकर ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो मेरी लाइफ पार्टनर बन सकती है। लेकिन तुम्हें देखते ही पता चल गया था कि तुम हो जो सारी जिंदगी मेरे साथ गुजार सकती है। और जानती हो, मुझे तुम्हारी अहमियत का अंदाजा किस दिन हुआ था? कब? जब तुमने सुसाइड अटेम्प्ट की थी। एक पल के लिए मुझे लगा जैसे मैं तुम्हें खो दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन फिर मेरी दुआएं रंग ले आई और आज तुम मेरे साथ हो। अच्छा, बहुत ओवर ना हो, कोई बात नहीं, बच गई। कुछ पता चला है कि शादी के खर्चात का इंतजाम कहाँ से हो रहा है? हाँ जी, मालूम किया। अभी एक कंपनी से उनको 50 लाख रुपए का एड मिलने वाला है। अच्छा। और उसके अलावा उन्होंने रिजवान एंड सन्स कंपनी को एक कोटेशन भेजी हुई है, जो अगर अप्रूव हो गई तो वो भी तकरीबन 50 लाख का काम है। और मेरे मुखबिर से ये बात भी मुझे पता चली है कि उन्होंने ऑलरेडी 50 लाख रुपए बैंक से लोन ले रखा है। और आज ही एक लेटर उनके ऑफिस से इशू हुआ है जिसमें बैंक से 50 लाख रुपए लोन की रिक्वेस्ट की गई है। अच्छा, मुझे जरा बैंक का नाम, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का नाम और कांटेक्ट वो फौरन दीजिए। ठीक, उसके बैंक का नहीं, शादी की तैयारियां तो पूरे जोरों शोर से चल रही हैं, लेकिन बहुत लंबी लिस्ट है यार। और बिजी था इसलिए तुमसे कांटेक्ट नहीं कर सका। आई नो, मेरा भी दिन इतना बिजी था, सारा दिन बाजारों में घूमती रही हूँ। मेरा कम्प्लेक्शन इतना खराब हो गया है, मुझे लगता है आई एम टैन नाउ। क्या मतलब? डोंट टेल मी कि तुम काली हो गई हो। क्या मतलब है मेरा रंग काला हो गया है? कल जाकर मैं फेशियल करवा लूंगी किसी अच्छे पार्लर से। नहीं, कल नहीं। अगर तुम काली हो गई हो तो तुम्हें आज ही जाना चाहिए। मैं किसी काली लड़की से शादी नहीं करने वाला। ओह हेलो, मुझे भी किसी बोरिंग और खड़ूस आदमी से शादी नहीं करनी। आई लाइक टू हैव सम फन इन माय लाइफ। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, अभी तो एक हफ्ता है। अच्छी तरह सोच लो, समझ लो कि तुम्हें मुझ जैसे बोरिंग और खड़ूस आदमी के साथ शादी करनी है या नहीं। शाहजहां, हमारी शादी होने में ना एक हफ्ता रह गया है। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हमें पूरी जिंदगी एक दूसरे को बस बर्दाश्त करना होगा। क्या सोच रहे हो? मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या वाकई मैं सारी जिंदगी तुम जैसी पागल लड़की के साथ गुजारना चाहता हूँ। शायद अब तुम हद से ज्यादा बढ़ रहे हो। हाँ, करेक्शन, तुम नहीं, आप। आज से मुझे आप कहकर बुलाया करो। होने वाला शौहर हूँ तुम्हारा, मेरी रिस्पेक्ट किया करो। आप और तुम्हें शक्ल देखी है अपनी? हटो।